अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर कुरैशी और आप देख रहे हैं अक्स टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 15 पार्ट 2। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। अकरम को जब हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो चेकअप के बाद पता चलता है कि उसके दिल के 3 वाल्व बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिलावर खान शमशेर को बुला के कहता है कि तुमने जो शौक़ पूरा करना था वो कर लिया हुआ है और आपको पता चल गया होगा कि ये लड़की उस काबिल नहीं है कि हमारे घर में रहे, ना तो इसे तमीज़ है बड़े घर में रहने की और ना ही ये रह सकती है। तो तुम ऐसा करो कि तुम इसकी छुट्टी कराओ और तुमने जो अयाशी करनी थी और अपना शौक़ पूरा करना था वो कर लिया है। लेकिन शमशेर जवाब देता है कि वो मेरी बीवी है और वो अब इस घर में ही रहेगी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब शमशेर जब अपने रूम में जाता है, महक को डांटने लगता है तो महक की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर शमशेर महक को लेके हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जाके उसका रूटीन का चेकअप वेकअप होता है तो उसकी तबीयत संभल जाती है। अब वो वहीं होता है कि महक का कज़न वहाँ आ जाता है। तो शमशेर कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो कहता है कि महक के अब्बू की तबीयत ख़राब है, वो इमरजेंसी में। अगर तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं आता तो खुदा के देख लो। तब तक महक भी होश में आ गई होती है। महक शमशेर से कहती है कि मैंने अपने अब्बू से मिलना है, लेकिन शमशेर कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। वो महक को फिर वापस अपने घर ले आता है। जब घर आते हैं तो महक के कज़न की कॉल आती है शमशेर को कि महक के अब्बू का ऑपरेशन है कल और मैंने इसीलिए आपको बताने के लिए कॉल की। इस बात का जब महक को पता चलता है तो महक कहती है मैंने अपने पापा से मिला। फिर शमशेर महक को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। शमशेर की वहाँ मुलाकात रेहान से होती है। रेहान उसे सारी सिचुएशन बताता है कि बाईपास होना है और उस पर 15 लाख का खर्चा आना है। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो गरीब लोग हैं, आप अमीर बाप के बेटे हो, मैंने अभी जाना है, पैसों का बंदोबस्त करना है। शमशेर कहता है ये कोई नई चाल तो नहीं है। तो फिर रेहान उसे फ़ाइल दिखाता है, कहता है कि ये तुम खुद देख लो और किसी से कंसल्ट करना है तो वो भी कर लो। शमशेर फ़ाइल देखता है और डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो वाकई वो ऑपरेशन होता है, बाईपास होना होता है। रेहान चला जाता है पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। शमशेर रिसेप्शन पे जाता है और सारी जितनी भी ऑपरेशन की पेमेंट होती है वो सारी पेमेंट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं दिलावर खान की फैमिली खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। शमशेर की अम्मी कहती है कि महक की रात तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल ले गए थे, हमें जाके पूछना पता करना चाहिए। तो मलिक दिलावर कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तारा महक की साइड लेने की कोशिश करता है, कहता है कि वो अब हमारे घर की बहू है तो हमें उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो दिलावर खान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें शेरू को ढूंढने का कहा था, तो क्या तुमने ढूंढा है? तो वो कहता है कि नहीं बाबा सही, अभी पता चला रहे हैं। कहता है इतना सा एक काम है वो तुम नहीं कर सके तो और तुम क्या करोगे? और दूसरा ये है कि दूसरों की साइड लेना बंद करो। तारा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो खामोश हो जाता है और खाना खा के बाहर आता है तो उसे शमशेर मिल जाता है। शमशेर को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ज़बरदस्ती उसके साथ लड़की के साथ शादी की है और दूसरा ये है कि तुम उसके साथ सही बिहेव भी नहीं करते। तुम्हें उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बन सके। इस घर में कोई भी उस लड़की को पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता उस लड़की को, सिर्फ तुम ही हो। अब तुम्हें ही उसे अपना बनाना है, वो कैसे करना है वो तुम बेहतर तरीके से जानते हो। शमशेर पेमेंट करने के बाद महक के अब्बू के रूम की तरफ फ़ाइल देने के लिए जा रहा होता है तो महक की छोटी सिस्टर के साथ मुलाकात हो जाती है। तो उसे फ़ाइल देते हुए कहता है कि पेमेंट हो गई है तो अब इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो महक की सिस्टर कहती है कि आपने पेमेंट किया? वो कहते हैं हाँ मैंने किया। तो महक की सिस्टर कहती है कि हमें मारते भी हो और हमारा इलाज भी कराते हो, हमारी पेमेंट भी करते हो, तो ऐसा क्यों करते हो, ये सब क्या कर रहे हो? शमशेर उसे जवाब देता है कि ये एक लंबी बहस है, ये हम फिर किसी और वक्त कर लेंगे, अभी हम इमरजेंसी है तो ये फ़ाइल तुम लेके जाओ यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं महक इमरजेंसी रूम में आ गई होती है। जब वो उसकी माँ को पता चलता है तो वो खुश हो जाती है कि महक आ गई है और उसके अब्बू को भी थोड़ा होश आ गया होता है, वो भी देखता है कि महक आ गई है और वो महक से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं कर पाता। फिर महक की अम्मी महक को लेके बाहर आ जाती है। महक की अम्मी अभी बात कर रही होती है कि इतने ज़्यादा पैसे हैं, पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा। उसी वक्त महक की छोटी सिस्टर आके कहती है कि पेमेंट हो गई है। तो महक की अम्मी खुश हो जाती है कि मुझे पता था कि रेहान कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। वो जवाब देती है कि रेहान चाचू ने कुछ नहीं किया, ये पेमेंट शमशेर ने किया। उसकी अम्मी भी हैरान हो जाती है कि शमशेर ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद जब महक वापस आती है गाड़ी में शमशेर के पास तो शमशेर पूछता है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत कैसी है? तो वो जवाब देती है कि अब कुछ बेहतर है। तो फिर शमशेर कहता है कि मैं कल तुम्हें फ़ोन भी लेके दूंगा, जब तुम बात करना चाहो अपने घर वालों से कर सकती हो। तो वो पूछती है कि इतनी मेहरबानी क्यों?
تو شمشیر کہتا ہے کہ تم نے پہلی دفعہ میرے سے سچ بولا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ جھوٹ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ دوسری طرف ریحان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پیمنٹ ہو گئی ہے، وہ اپنی بیوی کو لے کے وہ بھی ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہک نے اپنے امی کو کال کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس فون نہیں ہوتا، اور وہ گھر کے لینڈ لائن نمبر سے جب کال کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ فروا آ جاتی ہے۔ فروا کہتی ہے کہ تمہاری اتنی اوقات کہ تم ہمارا فون استعمال کرو، تم اپنے روم سے باہر نہ آیا کرو، نہ ہی تمہاری اتنی حیثیت ہے۔ تو پھر مہک چپ چاپ اندر چلی جاتی ہے اور شمشیر کو جا کے اٹھاتی ہے کہ وہ ابو کا پتہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ شمشیر اٹھ جاتا ہے کہ تم مجھے جلدی جگا دیتی، اتنی دیر کیوں کر دی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔